एक झुंड लड़के कमरे में छुपकर रंगीन मैगजीन देख रहे थे, लेकिन तभी स्टेप फादर ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी अनामिका रिंग फिंगर चाटा और उंगली से अंगूठी निकाल दी। यह उसका मारपीट शुरू करने का इशारा था। आवाज सुनकर मदर तुरंत अंदर भागी और वुल्फ को बचाने की कोशिश की। स्टेप फादर ने गुस्से में कहा, इस घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। कुछ ही दिनों बाद सचमुच वुल्फ को सुधार गृह रिफॉर्म स्कूल भेज दिया गया, लेकिन वुल्फ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रास्ते में वह माँ द्वारा बनाया हुआ केक मजे से खा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता सीधे नरक की ओर जा रहा है। सुधार गृह पहुंचते ही वुल्फ को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े, मानो वह जेल में दाखिल हो रहा हो। पहला खाना सिर्फ मांस का सूप और एक टुकड़ा ब्रेड था। वहीं दो वार्डन मांस मछली से दावत उड़ा रहे थे। यह देखकर वुल्फ का सारा भूख मिट गया। किसी तरह रात आई, लेकिन वहां ब्रश और शेविंग भी वार्डन की देखरेख में करनी पड़ती थी। इससे वुल्फ को गुस्सा और हैरानी दोनों हुई। वह समझ गया कि यह सुधार गृह उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। इसी बीच उसने देखा कि एक बच्चे को कोने में घेरकर तंग किया जा रहा था। सब लोग चुपचाप खड़े थे। वुल्फ अचानक आगे बढ़ा और बदमाश को रोक दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके मुंह में गंदगी ठूंस दी गई। और जिस लड़के को उसने बचाया था, उसने शुक्रिया कहने के बजाय वुल्फ को ही डांट दिया। तुझे किसने कहा था दखल देने को? वुल्फ उदास हो गया और चुपचाप चला गया। अगले दिन सभी बच्चों को हाथ से चलने वाली गाड़ी में बैठाया गया। वे कांटेदार झाड़ियों से गुजरे, लंबे दलदल को पार किया और एक खुले कोयला खदान पर पहुंचे। यही उनका काम था, कोयला खोदना। इसे कहा जाता था शरीर को मजबूत बनाना और आत्मा को शुद्ध करना। लेकिन असलियत यह थी कि वार्डन सिर्फ अपनी जेब भर रहा था। पहली बार भारी काम करते करते वुल्फ के पैर छिल गए। उसने एक जोड़ी जूते मांगे, लेकिन वार्डन ने उल्टा फावड़ा उठाकर उसे मार दिया और कहा, 2 महीने काम कर, तब जाकर कुछ मांगना। वुल्फ अब और सह नहीं सका। वापसी पर उसने एंटोन की बेल्ट निकालकर गाड़ी के गियर में फंसा दी। गाड़ी खराब होते ही वह झट से भागकर जंगल में घुस गया, लेकिन जंगल के आगे दलदल था। पहले उसने सोचा कि तैरकर पार कर लेगा, लेकिन पूरी ताकत झोंक कर भी वह 10 मीटर से आगे नहीं जा पाया। पीछे पलटकर देखा तो वार्डन पहले से ही किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो उसे यह सब पहले से पता हो। आखिरकार वुल्फ को वापस सुधार गृह लाया गया। उसकी वजह से सब बच्चों का रात का खाना छिन गया। इससे बच्चों का नेता बॉन्ड गुस्से से भर गया। उसने वुल्फ की पिटाई का आदेश दिया। रात को वुल्फ मार खाकर पेट के बल सोया। बॉन्ड ने पास आकर धीरे से कहा, यहाँ भेजे गए हो तो भागने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ 13 साल की उम्र में आया था, अब 27 का होने वाला हूँ। हर किसी ने भागने की कोशिश की, पर उसका नतीजा सबको भूख झेलनी पड़ी। अगर जीना है तो चुपचाप मान लो। लेकिन वुल्फ ने ठान लिया कि वह डरपोक नहीं बनेगा। वह दिखावे में मान गया, पर अंदर ही अंदर भागने का सही मौका ढूंढने लगा। एक दिन उसने पहली बार वार्डन की बेटी को देखा। लड़कों की भीड़ में वह लड़की सबकी देवी बन गई थी। वुल्फ और लड़की की नजरें मिली, मानो कोई राज बढ़ गया हो। आखिर एक दिन वुल्फ उससे अकेले मिला, लेकिन उसने इजहार मोहब्बत नहीं किया, बल्कि उससे एक चिट्ठी बाहर पहुंचाने की गुजारिश की। लड़की उसे पेड़ के नीचे ले गई। उसने धीरे से वुल्फ का हाथ अपने सीने पर रखा। वुल्फ कुछ कह पाता उससे पहले वार्डन आ धमका। लड़की ने तुरंत झूठ बोला, इसने मुझे छेड़ा है, और धक्का मुक्की करते हुए वुल्फ की जेब से वह चिट्ठी निकाल ली। वुल्फ के दिल में उम्मीद की किरण जग गई। वह मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी वार्डन ने उसका गला पकड़ लिया। घूंसे लात नहीं मारे, बल्कि और निर्दयी सजा दी। आज सब बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चे और गुस्से से भर गए। उन्होंने वुल्फ को घेर लिया। वुल्फ अपराध बोध में फल बगीचे की तरफ देखने लगा। बॉन्ड हंसते हुए बोला, वह बगीचा वार्डन का पवित्र स्थान है, उसकी बेटी की तरह ही कीमती। लेकिन वुल्फ नहीं डरा। जैसे ही मौका मिला, वह चुपके से फल बगीचे में घुस गया। वह फल तोड़ ही रहा था कि वार्डन ने उसे देख लिया। पहले तो वह सन्न रह गया, फिर टोकरी नीचे रख दी और धीरे धीरे वुल्फ की ओर बढ़ा। जैसे ही वार्डन गया, वुल्फ ने फिर जिद करके फल तोड़ा। वार्डन ने उसे गिरा दिया और रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की भूख याद आते ही वुल्फ फिर से उठ खड़ा हुआ। वार्डन ने लाठी उठाकर उसे बुरी तरह पीटना शुरू किया, पर वुल्फ हार मानने वाला नहीं था। उसने जिद्दी होकर एक फल काटा, कौर लिया और चुनौती भरी नजरों से वार्डन को देखा। अपमानित वार्डन और भी ज्यादा बेरहमी से मारने लगा। वुल्फ डरने के बजाय उल्टा एक फल काटकर खा गया और थ्याओ शिन चुनौती भरी नजर से वार्डन को देखा। अपमानित वार्डन ने और भी ज्यादा बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। जब बॉन्ड ने उसे उठाकर वापस लाया, तब तक वुल्फ की चेतना धुंधली हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे दाहिना हाथ बढ़ाया और एक टमाटर बॉन्ड की हथेली में रख दिया। यहीं से बच्चों ने सचमुच उसे अपना मान लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन बच्चे मनोरंजन कक्ष में खेल रहे थे, तभी वार्डन अचानक घुस आया। उसने वुल्फ की लिखी मदद की चिट्ठी निकालकर उसे जोर से सबको पढ़ने को कहा। शुरुआत में बच्चे हंस रहे थे और उसे मजाक बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वुल्फ पढ़ता गया, वह उनकी अपनी ही भावनाएं बोलता गया। वे सब भी वुल्फ की तरह घर याद कर रहे थे। इस नरक से भागना चाहते थे, लेकिन वार्डन उनकी भावनाओं की परवाह करने वाला नहीं था। उसने मनोरंजन कक्ष का रेडियो छीन लिया, बच्चों का एकमात्र मानसिक सहारा। यह घटना उनके भीतर विद्रोह और आजादी की चाह जगा गई। वे सब एक साथ खड़े हो गए और स्वतंत्रता का गीत गाने लगे। ब्रिंग इट ऑन। वार्डन और वार्डन बेबसी से बाहर निकल गए। बच्चे खुशी से चिल्लाए, मानो उन्होंने बड़ी जीत हासिल की हो। लेकिन इसकी कीमत थी सामूहिक
बंदी बनाकर 1 दिन का दंड। जल्दी ही क्रिसमस आ गया। बच्चों को गांव के एक चर्च में ले जाया गया जहां वार्डन ने दिखावटी बधाई दी। इस दौरान एक बच्चे ने एक वार्डन को उपहार दिया। ये देखकर वार्डन भड़क गया। उसने तुरंत उस वार्डन को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसकी नजर में उसका आदमी भेड़िए जैसा डरावना होना चाहिए, न कि भेड़ जैसा दयालु। उपहार देने वाला बच्चा सदमे में था। वह घुटनों पर गिरकर वार्डन से बोला, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। उनकी बातचीत से साफ था कि उनका रिश्ता साधारण नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर वुल्फ चुपचाप साइड गेट की ओर भागा। बाहर गिरती बर्फ उसे आजादी का वादा करती लग रही थी। बस एक कदम और वह मुक्त हो सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त वार्डन उसके पीछे आ खड़ा हुआ। इस बार वह सचमुच गुस्से में था। वुल्फ को अब तक की सबसे क्रूर सजा मिली। जब वह सजा खाने से बाहर निकला, उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उसकी हालत ने सब बच्चों का दिल दहला दिया। लेकिन वुल्फ हार नहीं मान रहा था। उसके भीतर अब भी भागने की चाह थी। एक दिन वे सब खदान में कोयला खोद रहे थे। एक बच्चा धीमा काम कर रहा था तो वार्डन ने उसे मारने के लिए डंडा उठाया। वुल्फ अब और नहीं सह सका। उसने फावड़ा उठाकर वार्डन के चेहरे पर दे मारा। वार्डन की दाहिनी आंख फूट गई। बच्चे हैरान रह गए। सिर्फ एंटोन समझ गया। उसने फावड़ा छोड़ वुल्फ का हाथ पकड़ा। यह उनका भागने का सबसे अच्छा मौका था। वुल्फ ने सबको पुकारा, भागो, लेकिन कोई हिला तक नहीं। सब डर से जड़ हो गए। वुल्फ चुपचाप एंटोन को लेकर भागा। वे कांटेदार झाड़ियों से गुजरे, खतरनाक दलदल पार किया। रात तक दौड़ते रहे, लेकिन जब रुके तो पाया वे फिर उसी जगह लौट आए थे। हताश होकर दोनों वापस सुधार गृह पहुंचे। वे अस्तबल में सोए और अपने भाग्य का इंतजार करने लगे। अगली सुबह उन्होंने एक मालगाड़ी देखी। चुपके से उसमें चढ़कर भाग निकले। वुल्फ घर लौटने की खुशी में था, लेकिन एंटोन उसके पीछे पीछे आया। असल में उसका कोई घर ही नहीं था। वह चाहता था कि वुल्फ उसे अपने साथ रखे, लेकिन वुल्फ खुद स्टेप फादर के यहाँ अवांछित था। वह और किसी का बोझ नहीं उठा सकता था। उसने अपना पैसा एंटोन को पकड़ा दिया और बोला, अब आगे का सफर तेरा है। वुल्फ घर पहुंचा और अपनी प्यारी मदर से मिला। डाइनिंग टेबल पर उसने सुधार गृह की सारी यातनाएं सुनाई, लेकिन रोटी पूरी खाई भी नहीं थी कि वार्डन घर आ पहुंचा। असल में एंटोन ने गुस्से में जाकर उसे फोन पर वुल्फ की शिकायत कर दी थी। वुल्फ ने मदर को वार्डन के सामने डटकर खड़े होते देखा। वह खुश हुआ, शायद अब उसे उस नरक में वापस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मदर ने कहा कि वह खुद सुधार गृह जाकर सच्चाई देखना चाहती है। वुल्फ कार से उतरा और मदर का दरवाजा खोलने गया, लेकिन स्टेप फादर ने कार लॉक कर दी। वुल्फ घबराकर दरवाजा खींचने और शीशा पीटने लगा। उसने अपने कपड़े उठाए और माँ को अपने जख्म दिखाए। मदर की आंखों में आंसू थे, लेकिन नए जन्मे बच्चे के लिए वह पति की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकी। कार स्टार्ट हुई। वुल्फ पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन दूरी बढ़ती ही गई। वह फिर से सुधार गृह में भेजा गया। वार्डन ने बदला लेने के लिए उसे गड्ढा खुदवाया, फिर बांधकर उसमें धकेल दिया। उसके सिर तक मिट्टी डाल दी। वुल्फ दम घुटने ही वाला था कि वार्डन ने मिट्टी हटाई और उसे बचा लिया। लेकिन अब वुल्फ की आत्मा मर चुकी थी। उसका शरीर तो बचा, पर उसमें सिर्फ एक कठपुतली बची थी, और यही वार्डन चाहता था। एंटोन अपने धोखे के कारण अपराध बोध से भर गया। उसने आत्महत्या कर ली। बच्चे गम में डूब गए, लेकिन वार्डन अंदर आया और मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, यह सब उसकी कायरता की वजह से हुआ। उसकी बातें सुनकर बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। बॉन्ड ने नेतृत्व किया और वार्डन को बुरी तरह पीटा, फिर सबको लेकर भाग निकला। वुल्फ वहीं पड़ा रहा। बॉन्ड ने उसे पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसकी आंखें सब कह गईं। कुछ ही समय बाद नई खेप के बच्चे सुधार गृह पहुंचे। वुल्फ अब बॉन्ड की जगह बच्चों का नया नेता बन चुका था। तभी खबर आई, स्टेप फादर की मौत हो गई है। मदर ने वुल्फ को घर बुलाने का निश्चय किया। वह लौटा, लेकिन दरवाजा खोलते ही सबसे पहले स्टेप फादर के बच्चे से सामना हुआ। वुल्फ समझ गया, यह घर अब उसका नहीं रहा। उसने मदर के हाथ का एक टुकड़ा केक लिया, याद के रूप में रखा और एक ट्रेन पर सवार हो गया। ट्रेन कहाँ जाएगी ये कोई नहीं जानता था।